नमस्कार प्यारे दर्शकों। आज की शीर्षक है पछतावा मृत्यु से पहले। तो आइए विस्तार से जानते हैं क्या है पछतावा मृत्यु से पहले का। ऑस्ट्रेलिया की ब्रोनी वेयर कई वर्षों तक कोई मीनिंगफुल काम तलाशती रही, लेकिन कोई शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव न होने के कारण बात नहीं बनी। फिर उन्होंने एक हॉस्पिटल की पैलिएटिव केयर यूनिट में काम करना शुरू किया। यह वो यूनिट होती है जिसमें टर्मिनली इल या लास्ट स्टेज वाले मरीजों को एडमिट किया जाता है। एक हिंदी सिनेमा भी ऐसी बनी थी जिनका कैरेक्टर आर्टिस्ट थे राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जी। फिल्म का नाम था आनंद। आइए अब मेन मुद्दे पर चलता हूँ। यहाँ मृत्यु से जूझ रहे लाइलाज बीमारियों व असहनीय दर्द से पीड़ित मरीजों के मेडिकल डोज को धीरे धीरे कम किया जाता है और काउंसलिंग के माध्यम से उनकी स्पिरिचुअल एंड फैथ हेल्थिंग की जाती है ताकि वे एक शांतिपूर्ण मृत्यु की ओर उन्मुख हो सके। ब्रोनी वेयर ने ब्रिटेन और मिडिल ईस्ट में कई वर्षों तक मरीजों की काउंसलिंग करते हुए पाया कि मरते हुए लोगों को कोई न कोई पछतावा जरूर था। कई सालों तक सैकड़ों मरीजों की काउंसलिंग करने के बाद ब्रोनी वेयर ने मरते हुए मरीजों के सबसे बड़े पछतावे में एक कॉमन पैटर्न पाया। जैसा कि हम सब यूनिवर्सल सच्चाई से वाकिफ़ हैं कि मरता हुआ व्यक्ति हमेशा सच बोलता है। उसकी कही एक एक बात इपिफनी अर्थात ईश्वर की वाणी जैसी होती है। मरते हुए मरीजों के इपिफनीज को ब्रोनी वेयर ने 2009 में एक ब्लॉग के रूप में रिकॉर्ड किया। बाद में उन्होंने अपने निष्कर्षों को एक किताब द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइनिंग के रूप में पब्लिश किया। छपते ही यह विश्व की बेस्ट सेलिंग बुक साबित हुई और अब तक लगभग 29 भाषाओं में छप चुकी है। पूरी दुनिया में इसे 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने पढ़ा और प्रेरित हुए। मृत्यु के करीब जाते हुए इंसान का ब्रोनी वेयर द्वारा लिखे अनुभव के 5 सबसे बड़े पछतावे संक्षिप्त में ये है। पहला, काश मैं दूसरों के अनुसार ना जीकर अपने अनुसार जिंदगी जीने की हिम्मत जुटा पाता। यह सबसे ज़्यादा कॉमन रिग्रेट था। इसमें यह भी शामिल था कि जब तक हम यह महसूस कर पाते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य ही आज़ादी से जीने की राह देता है, तब तक यह हाथ से निकल चुका होता है। दूसरा अनुभव, काश मैंने इतनी कड़ी मेहनत ना की होती। ब्रोनी वेयर ने बताया है कि उन्होंने जितने भी पुरुष मरीजों का उपचार किया, लगभग सभी को यह पछतावा था कि उन्होंने अपने रिश्तों को समय न दे पाने की गलती मानी। ज़्यादातर मरीजों को पछतावा था कि उन्होंने अपना अधिकतर जीवन अपने कार्यस्थल पर खर्च कर दिया। उनमें से हर एक ने कहा कि वे थोड़ी कम कड़ी मेहनत करके अपने और अपनों के लिए समय निकाल सकते थे। तीसरी, काश मैं अपनी फीलिंग्स का इजहार करने की हिम्मत जुटा पाता। ब्रोनी वेयर ने पाया कि बहुत सारे लोगों ने अपनी भावनाओं का केवल इसलिए गला घोंट दिया ताकि शांति बनी रहे। परिणाम स्वरूप उनको औसत दर्जे की जीवन जीना पड़ा और वे जीवन में अपनी वास्तविक योग्यता के अनुसार जगह नहीं पा सके।
इस बात की कड़वाहट और असंतोष के कारण उनको कई बीमारियां हो गई। चौथा, काश मैं अपने दोस्तों के संपर्क में रहा होता। ब्रोनिवेयर ने देखा कि अक्सर लोगों को मृत्यु के नज़दीक पहुंचने तक पुराने दोस्ती के पूरे फायदों का वास्तविक एहसास नहीं हुआ था। अधिकतर तो अपनी जिंदगी में इतने उलझ गए थे कि उनकी कई वर्ष पुरानी गोल्डन फ्रेंडशिप उनके हाथ से निकल गई थी। उन्हें दोस्ती को अपेक्षित समय और जोर न देने का गहरा अफसोस था। हर कोई मरते वक्त अपने दोस्तों को याद कर रहा था। और पांचवा, काश मैं अपनी इच्छा अनुसार स्वयं को खुश रख पाता। आम आश्चर्य की यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आई कि कई लोगों को जीवन के अंत तक यह पता ही नहीं चलता है कि खुशी भी एक पसंद है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि खुशी वर्तमान पल में है। भूत और भविष्य तो पहले से लिखा गया है। इसलिए प्यारे दोस्तों, अपनी वर्तमान का पल पल आनंद लें। हमारे सभी व्यस्त मित्रों को सादर समर्पित। तो आइए, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बतलाइएगा। बहुत जल्द फिर मिलूंगा एक नई विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।